अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, गहरे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब तक सियासी सतह पर ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर हुए थे, लेकिन अब दिफाई सतह पर भी, फ़ौजी सतह पर भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों का सरबराही इजलास तलब किया है और 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और ये इजलास बुलाया है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने। और इस पूरे इजलास में बातचीत की जा रही है फ़लस्तीन के मसले पर, गज़ा के मसले पर, हमास के मसले पर, लबनान के मसले पर। मोहम्मद बिन सलमान की या सऊदी अरब की लगातार कोशिश है फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़ैसला हो, गज़ा पट्टी में इसराइल का हमला बंद हो, जंगबंदी हो, लेबनान में सीज़ फायर हो। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम इशूज़ पर सऊदी अरब में बातचीत हो रही है। तमाम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट मौजूद है, कुछ ममालिक के सरबराहान नहीं जा सके तो उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान बराह रास्त मौजूद है। इस इजलास के दौरान ही एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है कि सऊदी अरब और ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने आपस में मुलाकात की है और इस खबर से अमेरिका में बेचैनी है, इसराइल में बेचैनी है। ख़ासतौर पर सरबराही इजलास के दौरान सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो बयान है वो भी बहुत अहम रहा, क्योंकि उन्होंने खुलकर ईरान की हिमायत की, इसराइल की मुखालफत की। और अपने बयान में सरबराही इजलास के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि इसराइल को चाहिए कि वो ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे, ईरान पर कोई भी हमला करने की गलती न करे। आलमी ताकतों को, बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो इसराइल पर नकेल कसे और वो ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी न करने दे, ईरान के ऊपर कोई भी हमला न हो। अगर ईरान के ऊपर कोई हमला होता है तो उसके लिए इंटरनेशनल बिरादरी ज़िम्मेदार है। ये सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बयान है सरबराही इजलास में। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, गज़ा पट्टी पर और लेबनान पर इसराइल का हमला बंद हो जाना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है, जंगबंदी नहीं हो सकी। यह आलमी ताकतों की, यूनाइटेड नेशन की नाकामी है, कमज़ोरी है और इससे ज़्यादा कोई और बड़ी कमज़ोरी नहीं हो सकती यूएन की और आलमी ताकतों की। मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे सीधे कहा, मैंने जो शुरू में कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी जान लीजिए। क्योंकि पिछले दिनों सऊदी अरब के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज़ बिन हामिद अल रोली है, इन्होंने पिछले दिनों ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया और तेहरान में जाकर के इन्होंने ईरान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगीरी है, उनसे मुलाकात की। और आर्मी की सतह पर, फ़ौजी सतह पर पहली मरतबा इतनी बड़ी मुलाकात हुई कि दोनों तरफ के जो आर्मी चीफ है, हेड है, उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है। इससे पहले दिसंबर 2023 में दोनों तरफ के आर्मी चीफ के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई थी, इस तरह की मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अब सऊदी अरब की आर्मी चीफ का दौरा होता है ईरान की राजधानी में और वहाँ ईरान के आर्मी चीफ से इन्होंने बातचीत की, मुलाकात की, काफ़ी लंबी गुफ्तगू रही। उसके बाद पिछले दिनों खबर भी सामने आई कि ईरान और सऊदी अरब की जो नेवी है, इन लोगों ने आपस में मशक़ की है, तो इस खबर की भी चर्चा रही। और पिछले दिनों दरअसल जब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे तो चीन ने आकर के ईरान और सऊदी अरब के दरमियान समझौता कराया। दोनों मुल्कों में एक दूसरे के वफद का दौरा हुआ, सफारती रिश्ता अच्छी तरह बहाल हुआ। और अब एक बड़ा कदम इन दोनों मुल्कों ने उठा लिया कि दिफाई सतह पर, फ़ौजी सतह पर अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया है। इधर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराही इजलास में खुलकर ईरान की हिमायत की है, इसराइल की तनकीद की है, यूनाइटेड नेशन की तनकीद की है। इसके अलावा तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदी अरब में जो सरबराह इजलास है वहाँ मौजूद है। और इस इजलास में मोहम्मद तैयब एर्दोगान ने सीधे सीधे इसराइल की तनकीद की और कहा कि इसराइल अब गज़ा पट्टी में फ़लस्तीन में इमदादी सामान को नहीं पहुँचने दे रहा है, गज़ा पट्टी के लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। ये सारी बातचीत हुई। इसके अलावा अमली कदम किस तरह ये अरब ममालिक उठा सकते हैं, इस हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया हाउसेस ने इस सरबराही इजलास की रिपोर्ट की है कि जो
50 देश के मुस्लिम ममालिक के सरबराह वहाँ मौजूद हैं। सऊदी अरब ने इस इजलास को बुलाया है तो इसका मकसद है अमेरिका से रिश्ता बेहतर बनाना या ट्रंप से रिश्ता बेहतर बनाना या मुस्लिम ममालिक की फ़ॉरेन पॉलिसी को चेंज करना। इस तरह की भी डिटेल्स आ रही है, मीडिया में इस तरह की भी खबरें चल रही है। हालांकि जो बुनियादी मकसद सऊदी अरब की तरफ से बताया गया वो यही कि फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के हालात पर गुफ्तगू करना है, जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए अमली कदम उठाना है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, इस इजलास का कोई नतीजा निकल पाएगा या दूसरे इजलास की तरह ये इजलास भी बिला फ़ायदा और बेमकसद साबित होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।